तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन इज द phenomenon ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन एक फेनोमेनन है जिसमें होता क्या है, लाइट बेंड करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। मीडियम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एयर एक प्रकार का मीडियम है, वाटर एक प्रकार का मीडियम है, ग्लास एक प्रकार का मीडियम है। होता क्या है कि जब लाइट उस दूसरे मीडियम में इंटर करता है तब वो लाइट बेंड हो जाता है। यहाँ पर आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में एक बॉक्स में स्केल रखा हुआ है जहाँ पर आपको ऊपर से लगेगा कि वो स्ट्रेट नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ और ही है। यहाँ पर हुआ क्या है, लाइट के कारण ये बेंड कर गया है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन रियल में ये बिल्कुल सीधा गया है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर को समझिएगा। ठीक है, इस फिगर में आप देखिए आपको दो चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, देखिए ये शुरुआत में आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ से इंटर की है, जो कि इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर है। लाइट को जाना चाहिए था, उसको डॉटेड रे में दिखाया गया है, लेकिन लाइट वहाँ पर नहीं गई है और लाइट जो है वो इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ये है आपका पहला फिगर। दूसरे फिगर में आप देखिए जो इंसिडेंट रे है वो जब यहाँ पर पहुँची है तब नॉर्मल से वो दूर चली गई है, जबकि उसको जाना चाहिए था इस लाइन पे। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पे उसको जाना था, लेकिन वो लाइट चली गई इस लाइन पे। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ऐसा क्यों हुआ हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि एक केस में जो लाइट है वो नॉर्मल से नज़दीक आई और दूसरे केस में दूर चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए इन फिगर ए, पहला फिगर में हम लोग जो बनाए थे, द इंसिडेंट रे वेंट टू द नॉर्मल या वेंट टुवर्ड द नॉर्मल। पहला फिगर में जो इंसिडेंट रे था वो नॉर्मल के नज़दीक चला गया। क्यों? एज द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी कि जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में था। अब रेयर डेंसर मीडियम क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा। आपको याद रखना है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाएगा तब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के नज़दीक चला आएगा। दूसरे फिगर में क्या था, इंसिडेंट रे जो है वो दूर चला गया नॉर्मल से, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में गया। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और समझाता हूँ। यहाँ पर वाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड, आखिर लाइट बेंड करता क्यों है। इट हैज़ बीन फाउंड that the bending of light take place because the velocity of light is different in different media। ऐसा ये पाया गया है, लाइट इसलिए बेंड करता है क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी है, आप स्पीड भी बोल सकते हैं, तो वो अलग अलग मीडिया में अलग अलग है। मीडिया जो है वो मीडियम का प्लूरल है, तो एयर में जो स्पीड का वेलोसिटी अलग होता है, ग्लास में कुछ और होता है, और यहीं पे जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, इसी के कारण जो है वो लाइट बेंड कर जाती है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक फिगर लाया हूँ। ठीक है, इस फिगर को आप देखिए। यहाँ पर मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, यहाँ पर देखिए 3 मीडियम दिया गया है और वहाँ पर लाइट का स्पीड दिया गया है। वैक्यूम यानी एयर में जो स्पीड का लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वाटर में 2.25 × 10⁸ है और ग्लास में सबसे कम है। तो होता क्या है, जब लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाता है तब उसका जो स्पीड होता है लाइट का वो चेंज कर जाता है, जिसके कारण वो बेंड कर जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मीडियम, इन मीडियम 1 इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू मीडियम 2। यानी अगर लाइट जो है, स्पीड का लाइट जो है अगर मीडियम 1 में ज़्यादा है कम्पेयर टू मीडियम 2, तब हम बोल सकते हैं कि जो मीडियम 1 है वो ऑप्टिकली रेयर है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरा, और जो दूसरा मीडियम होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, अब चलिए मैं रिफ्रैक्शन के आपको लॉ बता देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में काफ़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 लॉ हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। बिल्कुल जैसा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैसा ही है। यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा, वो एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, और एक ही प्लेन पे। दूसरा लॉ है, ये आपको समझना है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज़ अ कांस्टेंट। यानी यहाँ पर साइन एंगल की बात हो रही है, साइन आई मतलब साइन इंसिडेंट और साइन आर मतलब साइन रिफ्लेक्टेड। इसका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है किसी लाइट का एक कलर के लिए। ठीक है, और
उस मीडियम के लिए। और इस लॉ को हम लोग स्नेल लॉ कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इसको स्नेल लॉ बोलते हैं। अब मैं इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है, साइन आई मतलब इंसिडेंट रे और साइन आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो स्नेल लॉ यही बोलता है। अब साइन आई बाई साइन आर को हम डिवाइड कर देंगे तो ये एक कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये N2 बाई N1 हो जाता है और इसको हम लोग N2 बोलते हैं, यानी कि सेकेंड मीडियम एज टू वन मीडियम। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और अगले टॉपिक पे मैं क्या बनाऊँ आप कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।